हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद RM सर में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो बिना किसी प्रकार के समय गंवाते हुए अपने श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रथम क्वेश्चन दिया गया है, पढ़हरित का सूत्र क्या होता है। पढ़हरित का सूत्र क्या होता है? C55 H72 C55 H72 O5 N4 Mg। क्या होता है? C55 H72 O5 N4 Mg। उसके बाद पढ़हरित जिसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्लोरोफिल। क्या कहेंगे? क्लोरोफिल। ठीक है। और क्लोरोफिल जो होता है किसमें पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। और पादपों में या पेड़ पौधों में या वनस्पति जगत में पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग। वनस्पतियों में पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? यही क्लोरोफिल या पढ़हरित के कारण होता है। और क्लोरोफिल या पढ़हरित केवल पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादपों में केवल पाया जाता है। जंतुओं में इसका अभाव होता है, बल्कि जंतुओं में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, जीव द्रव्य। क्या दिया गया है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसके द्वारा कहा गया था? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसके द्वारा कहा गया था? किसके द्वारा कहा गया था? प्रोफेसर हक्सले के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर हक्सले के द्वारा। प्रोफेसर हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। तो अब बात आ जाती है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? जीव द्रव्य की खोज, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, खोज किसके द्वारा की गई थी? डुजार्डिन ने। डुजार्डिन। ठीक है। और जीव द्रव्य का नामकरण किसने दिया था? जीव द्रव्य की खोज को तो किसने की थी? डुजार्डिन ने। नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने। ठीक है। और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? ये कहा था किसने के द्वारा? प्रोफेसर हक्सले के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। लवक की खोज किसके द्वारा की गई थी? लवक की खोज किसके द्वारा की गई थी? लवक, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लास्टेड। क्या कहेंगे? प्लास्टेड। ठीक है। तो लवक की खोज किसके द्वारा की गई थी? हैकल के द्वारा। किसके द्वारा? हैकल के द्वारा की गई थी। ठीक है। और लवक जो होते हैं, लवक या प्लास्टिक, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। नंबर 2 ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। और नंबर 3 क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 3 क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम्स। कौन सा होता है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री। फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम्स को। उसके बाद राइबोसोम्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? खोज राइबोसोम्स की खोज। राइबोसोम्स की खोज करी थी रॉबिन्स व ब्राउन। रॉबिन्स व ब्राउन
के द्वारा किसमें की गई? पादपों में। किसमें? पादपों में। जबकि जंतुओं में किसने की थी? जंतुओं में किसके द्वारा की गई थी? पैलाडे के द्वारा। पैलाडे के द्वारा की गई थी। राइबोसोम्स सबसे छोटा कोशिकांग होता है और इसकी खोज रॉबिन्स तथा ब्राउन ने पादपों में की थी। इसके बाद जंतुओं में इसकी खोज, राइबोसोम्स की खोज ईजे पैलाडे के द्वारा की गई थी और राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कोश का केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? कोश का केंद्रक की खोज किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। अब केंद्रक के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। केंद्रक तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी? 1831 में। उसके बाद केंद्रक को कोशिका का क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क। किसे कहा जाता है? केंद्रक को ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। और इसे ही केंद्रक को ही कोशिका का डायरेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्टर या निर्देशक कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकांड्रिया। किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को। ठीक है। और माइटोकांड्रिया शब्द आया तो माइटोकांड्रिया के बारे में जान लेते हैं। माइटोकांड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? माइटोकांड्रिया की खोज कॉलीकर ने खोज की थी। और माइटोकांड्रिया नाम किसने दिया था? माइटोकांड्रिया नाम दिया था सी वेंडा ने। उसके बाद माइटोकांड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था? किसने कहा था? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने। किसने कहा था? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने। और माइटोकांड्रिया की आंतरिक सतह पर उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? माइटोकांड्रिया की आंतरिक सतह पर उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ऑक्सीसोम कहा जाता है। ऑक्सीसोम कहा जाता है। और माइटोकांड्रिया में ऊर्जा का विखंडन होता है। क्या होता है? माइटोकांड्रिया में ऊर्जा का विखंडन होता है। इसी कारण से माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हरित लवक की खोज किसने की थी? शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? शिम्पर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? शिम्पर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी हरित लवक की खोज। ठीक है। और जबकि लवक की खोज किसने की थी? लवक की खोज की थी हैकल ने। ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं अभी। किसने? हैकल ने की थी। तो आपको बताते चलें लवक में पाया जाता है क्या? लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के बताया जाता है। 3 प्रकार के ऊपर बता चुके हैं। इसके बाद एक बात बताया था आपको ऊपर, क्लोरोप्लास्ट। क्या बताया था? क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और ऐसा क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है कि पत्तियों का हरा रंग होता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्या? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल
फिल। और क्लोरोफिल को हरा रंग कौन देता है? क्लोरोफिल को देता है मैग्नीशियम। कौन देता है? मैग्नीशियम। इसी कारण से पत्तियों का हरा रंग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कोश का वाद या कोश का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोश का वाद या कोश का सिद्धांत किसके द्वारा ये दिया गया था? ये दिया गया था स्लाइडेन तथा श्वान के द्वारा। किसके द्वारा? स्लाइडेन तथा श्वान के द्वारा दिया गया था। और कोश का सिद्धांत होता क्या है? कोश का सिद्धांत में बताया गया था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। किससे होती है? कोशिका से। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका से होती है। और कोशिका का प्रमुख अंग या भाग कौन सा होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का डायरेक्टर भी कहा जाता है। इसके बाद जो कोशिकाएं होती हैं उनका एक प्रमुख स्थान होता है, लेकिन ये आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करती हैं। कैसे करती हैं? कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करती हैं। प्रत्येक कोशिका एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करती हैं। उसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। कब? 1955 में। कब की गई थी? 1955 में। इसके अलावा लाइसोसोम को और किस नाम से जानते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है लाइपोकांडिया। किस नाम से जानते हैं? लाइपोकांडिया। लाइपोकांडिया भी कहते हैं लाइसोसोम को। और किस नाम से जानते हैं? और इसे एटम बम में भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम बम भी कहते हैं। इसके अलावा इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके अलावा माइटोकांड्रिया को लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का सचिव भी कहा जाता है। कोशिका का सचिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का सचिव। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, जिसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक के माध्यम से की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को खोजने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? नोल तथा रस्का थे। कौन थे? नोल तथा रस्का के माध्यम से प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई थी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है? किसे देखा जा सकता है? किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है? किसे? राइबोसोम्स को। किसे? राइबोसोम्स को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। और ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग भी होता है। ठीक है। और जिसकी खोज किसने की थी? रॉबिन्स तथा ब्राउन ने पादपों में, जबकि एजे पैलाडे ने जंतुओं में की थी। और राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मेथोनिन। ये क्या नहीं है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। जो नंबर वन है आपका मोनोसैकेराइड। उसके बाद दूसरे नंबर आते हैं डाइसैकेराइड। तीसरा नंबर आ जाता है पॉलीसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है? 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। यही कारण है कि कार्बोहाइड्रेट को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर भी कहा जाता है। जल्दी एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है या पदार्थ कहा जाता है। और इसमें बताते चलें, प्रोटीन से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी। जबकि 1 ग्राम फैट से या वसा से कितनी? 1 ग्राम वसा से कितनी? 9.2 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने बताया था मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है। और जो ग्लूकोज होता है किसमें आता है? ग्लूकोज आता है मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। और फलों में पाई जाने वाली शर्करा जो होती है किस रूप में पाई जाती है? फलों में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज के रूप में पाई जाती है, फ्रक्टोज के रूप में पाई जाती है। जबकि अंगूर में जो शर्करा पाई जाती है किस रूप में पाई जाती है? अंगूर में शर्करा ग्लूकोज के रूप में पाई जाती है, ग्लूकोज के रूप में पाई जाती है। ये अपवाद और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अंगूर में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? अंगूर में पाई जाती है ग्लूकोज नामक शर्करा पाई जाती है। जबकि अन्य फलों में कौन सी पाई जाती है? फ्रक्टोज। कौन सी पाई जाती है? फ्रक्टोज। ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज आप लोगों ने देखा होगा कि रनिंग के दौरान या रनिंग के दौरान व्यक्तियों को क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ग्लूकोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो तुरंत एनर्जी देने का कार्य करता है। सबसे सिंपल अवस्था में, सबसे सरल अवस्था में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सबसे सरल अवस्था में पाया जाता है ग्लूकोज, जो तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। जबकि सेलुलोज की क्या बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जबकि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? तो किसमें होता है? राइबोसोम्स में। इसी कारण से राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसी श्रृंखला में लगभग 4-5 बार आपको बता चुके हैं कि राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ग्रेना और स्ट्रोमा कहाँ पाई जाती हैं? ग्रेना और स्ट्रोमा कहाँ पाई जाती हैं? ग्रेना और स्ट्रोमा पाई जाती हैं हरित लवक में। कहाँ पाई जाती है? हरित लवक में। जिसकी खोज किसने की थी? सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। जबकि लवक की खोज किसने की थी? हैक्कल नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है। उसके बाद राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं 70S, एक होते हैं 80S। ठीक है। 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं।
और जो 70S राइबोसोम्स होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है, 50S के फॉर्म में और 30S के फॉर्म में, जबकि सॉरी थोड़ी दिक्कत आ गई थी, आगे बढ़ते हैं। जो 70S राइबोसोम्स होते हैं वो 2 भागों में विभाजित रहते हैं, एक 50S के फॉर्म में और एक 30S के फॉर्म में, ठीक है। और जो 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 60S के फॉर्म में, किस S के फॉर्म में, 60S प्लस 40S के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। राइबोसोम्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइबोसोम्स की खोज की गई थी रॉबिन्स तथा ब्राउन ने पादपों में, जबकि ईजे पेलाडे के माध्यम से जंतुओं में की गई थी। और राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता है डीएनए में? यूरेसिल नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? यूरेसिल। तो इसके स्थान पर क्या पाया जाता है? थायमीन पाया जाता है, थायमीन। और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आरएनए में। किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, जबकि थायमीन पाया जाता है डीएनए में। किस में पाया जाता है? डीएनए में, ठीक है। इसके बाद डीएनए, डीएनए तो डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? एम फ्रेडरिक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? एम फ्रेडरिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा जो डीएनए होता है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया? डबल हेलिक्स मॉडल। हेलिक्स मॉडल। हम वही क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं जो अधिकतर एग्जामों में छपते हैं और आगे भी छपने की उम्मीद है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन तथा क्रिक के माध्यम से। किसके द्वारा? वाटसन तथा क्रिक। किसने दिया था? वाटसन व क्रिक के द्वारा दिया गया था। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जीव द्रव में सोल जैल परिवर्तन में कौन सी क्रिया होती है? जीव द्रव में सोल जैल परिवर्तन में कौन सी क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है? जैव रासायनिक क्रिया या बायोकेमिकल प्रोसेस। कौन सी होती है? बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कौन सा पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? ये पाया जाता है एडेनिन। कौन सा पाया जाता है? एडेनिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कौन सा पदार्थ आरएनए में नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता आरएनए में? हमने अभी बता चुके हैं। कौन सा पदार्थ आरएनए में नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता है? आरएनए में नहीं पाया जाता है थायमीन। कौन सा नहीं पाया जाता है? थायमीन। आरएनए में थायमीन नहीं पाया जाता है। कौन सा? थायमीन। थायमीन किस में पाया जाता है? डीएनए में। जबकि आरएनए में कौन सा पाया जाता है? आरएनए में।
आरएनए में, आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। साइटोसिन किस में पाया जाता है? साइटोसिन जो होता है आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? साइटोसिन ये पाया जाता है आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो जीन क्या होती है? जीन डीएनए का छोटा कण, सिंपल तरीके से बता रहे हैं आपको। डीएनए का छोटा कण क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। डीएनए का टुकड़ा ही क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? मेंडल ने की थी। किसने की थी? मेंडल नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। और जीन का नामकरण किसने दिया था? जीन का नामकरण दिया था जोहानसन ने। जोहानसन के द्वारा दिया गया था। और जीन की खोज किसने की थी? मेंडल ने। इसी कारण से मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक है। और इसको जीन को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता की इकाई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आनुवंशिकता की इकाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता की इकाई भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मैककिलटोक ने किस पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया था? मैककिलटोक ने किस पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया था? किस पे किया था? मक्का पर। किस पे किया था? मक्का पर। और मक्का पर किसको खोजा था? जंपिंग जीन को। इसने किसने खोजा था? जंपिंग जीन की खोज की गई थी। जंपिंग जीन की खोज की गई थी। और मक्का को क्या कहा जाता है? मक्का को पादपों का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मक्कों का ड्रोसोफिला। मक्का को पादपों का ड्रोसोफिला कहा जाता है। ड्रोसोफिला क्या कहा जाता है? ड्रोसोफिला। क्योंकि सबसे अधिक प्रयोग किस पर हुए थे? पादप जगत में मक्का पर। और जबकि जंतु जगत में किस में हुए थे? चूहे पर। किस पे हुए थे? चूहे पर। ठीक है। इसी कारण से मक्का को क्या कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है पादपों का ड्रोसोफिला। और मक्का को ही कहा जाता है क्या? अनाजों की रानी। क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी। ठीक है। और मैककिलटोक ने किसकी खोज की थी? जंपिंग जीन की। जंपिंग जीन की किस पर की थी? मक्का पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? गोल्गी काय को। किसे कहा जाना जाता है? गोल्गी काय को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस के नाम से। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस। और गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमलियो गोल्गी ने। कैमलियो गोल्गी के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जीव द्रव्य को ट्रैफिक पुलिस जीव द्रव्य, इसमें ये गलत लिखा गया है कि जीव द्रव्य को
जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? ये करो, जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा था प्रोफेसर आक्सले ने। किसने कहा था? प्रोफेसर आक्सले ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक कैसा होता है? रंगहीन, कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस, रंगहीन होता है अवर्णी लवक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ज़ैंथोफिल किस रंग का होता है? ज़ैंथोफिल किस रंग का होता है? ज़ैंथोफिल होता है पीले रंग का। किस रंग का होता है? पीले रंग का। उसके बाद परहरित कहाँ पाया जाता है? परहरित पाया जाता है हरित लवक के ग्रैना नामक भाग में। कहाँ पाया जाता है? ग्रैना नामक भाग में। परहरित कहाँ पाया जाता है? परहरित पाया जाता है ग्रैना नामक भाग में। उसके बाद जलकाय की खोज किसके द्वारा की गई थी? जलकाय या गोल्गी का या गोल्गी बॉडी की कैमलियो गोल्गी ने। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ऑक्सीसोम किस में पाए जाते हैं? ने आप पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। ऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है उंगलीनुमा संरचना। क्या पाई जाती है? उंगलीनुमा संरचना। और उसी उंगलीनुमा संरचना में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? संरचनाएं पाई जाती है। उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलीकर ने किसने की थी? कॉलीकर ने। नाम किसने दिया था? नाम दिया था सी वेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कॉलीकर ने। नाम सी वेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने। किसने कहा था? अल्टमान ने। अल्टमान ने क्या कहा था? बायोब्लास्ट। बात क्लियर? ठीक है, चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा ये भी दिक्कत कर रहा है। अगली क्लास में अगली श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।